अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। भोग यानी आत्माओं, पर्यूषण के इन 10 दिनों में हम 10 धर्म के ऊपर स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ये 10 धर्म हमारे जीवन में इतने उपकारी हैं कि हमें मोक्ष तक ले जा सकते हैं। इन 10 धर्मों का पालन करने से न सिर्फ पाप नष्ट होते हैं बल्कि पुण्य की संपत्ति बढ़ती जाती है, विघ्न बाधाएं दूर होती है और मन पवित्र होता है। 4 कषाय जो कि 4 सांप के समान है, 4 कषाय जो कि 4 अजगर के समान है, ये 4 कषाय आत्मा के भावों को पवित्र नहीं होने देती। और जब तक आत्मा के भाव पवित्र नहीं होंगे तब तक आत्मा कर्म बंधन से कैसे मुक्त होगी। और जब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगी तब तक ये निश्चित बात है कि संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि कर्म बंधते हैं और उन कर्म के फलस्वरूप गति मिलती है। और जब गति मिलती है तो वहाँ शरीर मिलता है और शरीर में फिर इंद्रियाँ मिलती है और इंद्रियों के द्वारा विषय मिलते हैं और उन विषयों में फिर राग द्वेष और मोह पैदा होता है। तो ये परंपरा आज की नहीं, अनादिकालीन है, क्योंकि बार बार राग और मोह का जो क्रम चलता रहा, ये क्रम कभी नष्ट नहीं हुआ। और इसका मुख्य कारण था 4 कषाय। ये 4 कषाय मोह को बढ़ावा देती हैं, मोह की सेना है, मोह रूपी राजा को आगे बढ़ाती है। जब तक इन 4 कषायों को हम अपने वश में नहीं करेंगे तब तक ये निश्चित बात है कि हमको कल्याण होना मुश्किल है। क्रोध कषाय, मान कषाय और माया कषाय, इन 3 कषायों पर हमने 3 दिनों में चर्चा की। आज हम लोभ कषाय पर चर्चा करेंगे। और ये लोभ कषाय जब तक आत्मा में रहती है तब तक आत्मा मोक्ष नहीं जा सकती। ये लोभ कषाय इतनी सूक्ष्म होती है कि साधु के अंदर भी प्रवेश कर जाती है और साधुओं के अंदर भी इच्छाएं पैदा करा देती है, कामना पैदा करा देती है। ये लोभ कषाय पवित्रता का नाश करने वाली है, सुचिता का नाश करने वाली है। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है और इस उत्तम शौच धर्म के दिन हमें चिंतन करेंगे कि कैसे लोभ कषाय आत्मा की पवित्रता को नष्ट कर देती है। सुचिता, शौच शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। जैसे प्रातः काल नित्य कर्म करके, शौच क्रिया करके हल्का महसूस होता है, शरीर को हल्का लगता है। शरीर जब मल त्याग कर देता है तब वह दोषों से मुक्त हो जाता है। और जब तक शरीर के भीतर मल रहता है तब तक न सिर्फ शरीर में पीड़ा होती है, आलस आता है, सुस्ती आती है, बल्कि कई प्रकार की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो जैसे मल त्याग करने से शरीर स्वच्छ हो जाता है, शुचि हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इसी प्रकार से आत्मा में जब ये लोभ कषाय रूपी मल निकल जाती है तब आत्मा भी पवित्र हो जाती है और उसके भी शौच धर्म कहलाता है। ये लोभ कषाय आत्मा में कामना पैदा कराती है, इच्छा पैदा कराती है, किसी वस्तु को चाह पैदा कराती है। लेकिन अगर हम निश्चय से देखें तो आत्मा किसी भी पदार्थ को अपना कभी बना ही नहीं सकता। आत्मा में जितने भी संबंध हैं, आत्मा के साथ जितने भी संबंध हैं, वो सारे के सारे संबंध विनाशिक हैं, नष्ट होने वाले हैं, स्थायी नहीं रहते। एक शरीर मिलता है, फिर दूसरा मिलता है, फिर तीसरा मिलता है। ये शरीर बदलने की प्रक्रिया आज की नहीं, अनादिकालीन है। अनादिकाल में अनंत शरीर धारण किए हैं, ऐसा कोई शरीर नहीं जो धारण नहीं किया। सारे शरीर धारण करें, सारी पर्याय में गए हैं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है। देव भी बन चुके, मनुष्य भी बन चुके, तिर्यंच भी बन चुके और नरकों की भी यात्रा हो चुकी है। तो फिर कामना क्यों? हम जिस चीज़ों की कामना करते हैं, जिन चीज़ों की हम इच्छा करते हैं, वे सारी की सारी चीज़ें हमें कई बार प्राप्त हो चुकी हैं। बार बार भोगने के बाद भी भोग कभी तृप्ति को पैदा नहीं कराते।
और तृप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि वो तृप्त कर ही नहीं सकते। तृप्ति आत्मा में रहने से ही हो सकती है, क्योंकि जो पदार्थ हमारा है नहीं उसको हम कितना ही बनाना चाहें वो हमारा हो नहीं सकता। हम कागज की नाव बनाकर समुद्र में कितना ही तैरा लें, लेकिन वो हमें समुद्र पार नहीं ले जा सकती। इसी प्रकार से ये भोग और धन दौलत ये हमको मोक्ष ले जाने में समर्थ नहीं है। इनसे हमारा जीवन कट सकता है, लेकिन जन्म मरण से हम मुक्त नहीं हो सकते। उल्टा कर्म बंध ही होगा। ऐसा इस कारण क्योंकि इन धन संपत्ति आदि को पाने के लिए क्रोध आदि कषाय होती है, हिंसा आदि पाप होते हैं, और उसके कारण कर्म बंध होता है। लोभ, शुचिता, पवित्रता ये जब तक नहीं आएगी, जब तक लोभ कषाय नहीं निकलेगी आत्मा से। एक कड़वी तुम्बी को श्री कृष्ण ने पांडवों को दिया। पांडव तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, उनको कहा कि भाई तुम जहाँ जहाँ नदियों में स्नान करके आओगे, गंगा जमुना यमुना, वहाँ पर इस तुम्बी को भी स्नान करा देना, ये भी पवित्र हो जाएगी। तो वो साथ में ले गए, और साथ में जब वो यात्रा करके लौटे तब उन्होंने कहा कि हमने जैसा आपने कहा था, हमने सब जगह गंगा स्नान करके अपने पाप धो लिए हैं, और ये इस तुम्बी को भी करा दिया। तब श्री कृष्ण ने एक चाकू लाया, उसको काटा और कहा कि सबको खाओ। सब ने उनको खाया, उस तुम्बी को खाया, तो सब थू थू करने लगे क्योंकि वो कड़वी थी। तो गंगा के स्नान करने से पवित्रता नहीं आ सकती। अगर गंगा स्नान करने से पवित्रता आती तो वो तुम्बी भी पवित्र हो जाती। भीतर में जब तक कड़वाहट है तब तक, भीतर में जब तक कषाय है तब तक शुचिता नहीं आ सकती, चाहे कितना ही स्नान कर लें, चाहे गंगा में नहा लें, चाहे हरिद्वार चले जाएं, बनारस चले जाएं, चाहे इलाहाबाद चले जाएं, लेकिन पवित्रता नहीं आ सकती। क्योंकि जैन धर्म कहता है कि भावों की शुद्धता का नाम पवित्रता है। शरीर की शुद्धता का नाम पवित्रता नहीं है। इस शरीर को तो साबुन लगा लगा के 100 बार नहला लिए, लेकिन फिर भी ये शरीर कभी पवित्र नहीं हो सका। इसलिए नहीं हो सका क्योंकि ये शरीर का स्वभाव ही मलिन है। इसमें से पसीना, मलमूत्र, 9 मलद्वार बहे निशिवासर, नाम लिए घिनावे। हमेशा ये शरीर स्वयं स्वभाव से गंदा हो जाता है। इस शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। तो जब बार बार इसको धुलाने के बाद, नहलाने के बाद ये गंदा हो जाता है, तो फिर वो आत्मा कैसे स्नान करने से पवित्र हो सकेगी। इसलिए इस मान्यता का खंडन करते हैं कि तीर्थों में स्नान करने से आत्मा पवित्र नहीं होती, बल्कि आत्मा अपने अंदर से लोभ आदि कषायों को हटाने से पवित्र होती है। कामना एक बीज है जो प्रत्येक आत्मा को कभी न खत्म होने वाली जन्म मरण की फसल प्रदान करता है। इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। इच्छा अगर करना है तो पुनर्जन्म से मुक्त होने की कामना करो, सिद्ध बनने की कामना करो, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो हमारा स्वभाव है। सिद्ध के अलावा और कुछ हमारा नहीं है। हम स्वयं सिद्ध स्वरूपी है। आत्मा का किसी भी पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। शरीर आदि सब विनाशक है। लोभ करके, लालच करके कितनी धन संपदा इकट्ठी कर ली जाए, लेकिन वो संपदा साथ में एक दिन भी नहीं जाती। जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा शरीर से निकल जाती है और सारी की सारी संपदाएं यहीं पर चली जाती है। धन की इच्छा के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। बड़े बड़े पर्वतों में चढ़ जाते हैं जहाँ से उतरना, वापस आना मुश्किल है। जहाँ पे भयंकर जंगली जानवर विचरण करते हैं, ऐसे जंगलों में जाके प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ धन की खोज करते हैं, खजाने की खोज करते हैं। जिन समुद्रों में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिन नदियों में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन नदियों में जाके, समुद्रों में जाकर रत्नों की खोज करते हैं। धन के मोह में जीवन का मोह भी खत्म हो जाता है। धन का मोह डर को खत्म कर देता है, और जब भीतर से डर खत्म हो जाता है तब वो लोभ आत्मा को दुर्गति की ओर ले जाता है। लालच के कारण कितने सारे जीव हैं जो आत्म कल्याण से विमुख हो गए, अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाए। ये लोभ कषाय बहुत सूक्ष्म है। कहते कि मुनि महाराज जो श्रेणी चढ़ते हैं
और उपसम श्रेणी 11वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, उनके सूक्ष्म लोभ का उदय आ जाता है और सूक्ष्म लोभ का उदय आने से वो वापस नीचे आ जाते हैं। ये लालच इतना खतरनाक है। कई प्रकार के लालच होते हैं। नाम की भी इच्छा होती है, ये एक भी लालच है। जीवन की इच्छा होती है, जीवन का जीवन मोह है। कई प्रकार के लालच, ये लालच जब तक आत्मा में रहेगा आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। लेकिन आत्मा को अगर पवित्र करना है तो लालच को भीतर से निकालना होगा, त्याग करना होगा। और जो पूरा त्याग करने में समर्थ नहीं है वो परिमाण कर सकते हैं। आचार्यों ने कहा इच्छा परिमाण व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ये गृहस्थों के लिए कहा। मुनि महाराज तो सब कुछ त्याग कर देते हैं, लेकिन गृहस्थ क्या करे? गृहस्थ अपने लालच को, अपनी इच्छाओं को कैसे रोक लगाए? तो कहते हैं कि भाई आप एक परिमाण कर लो, आप एक मर्यादा बना लो, लिमिट बना लो कि हम इससे ज़्यादा वस्तुएं अपने पास अपने जीवन में नहीं रखेंगे। अगर कोई चाहता है कि उसके पास घर रहे तो वो कितने घर चाहता है? एक घर चाहता है कि 2 घर चाहता है? तो उतने घर की वो लिमिट बना ले और उसके बाद बाकी सबका त्याग कर दे और ये नियम ले ले कि मैं अपने जीवन में 2 घर से ज़्यादा नहीं रखूँगा। अगर कोई अपने पास नकदी रखना चाहता है तो वो सोच ले भाई मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कितना रखना चाहता हूँ, उसके बाद त्याग कर दे। कोई बैंक बैलेंस रखना चाहता है, कोई घर संपदा रखना चाहता है, कोई संपत्ति रखना चाहता है, तो संपत्ति की भी ओवरऑल एक मर्यादा बनाई सकती है। 25, 50, 100 करोड़ आप जहाँ तक सोच सकते हो सोच के एक मर्यादा जरूर बनाओ। अपनी इच्छाओं को अनंत मत रहने दो, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन जब भी एक सीमा आती है तो इच्छाएं वहीं तक सीमित हो जाती हैं। अगर कोई 100 करोड़ की भी लिमिट रखेगा, अपनी इच्छाओं को 100 करोड़ तक ही सीमित रखेगा, तो 100 करोड़ के अंदर ही वो सोचेगा, उसके आगे का नहीं सोचेगा, क्योंकि जितनी इच्छा है उतना कर्म बंध है। वो अंबानी बनने के सपने नहीं देखेगा, वो सोचेगा कि मैं तो 100 करोड़ मेरी लिमिट है, तो मैं 100 करोड़ के अंदर ही रहूंगा, तो मैं क्यों अंबानी बनूं। ऐसे ही घूमने की इच्छा, घूमने का भी लोभ होता है, यात्रा का भी लोभ होता है। अब ऐसे म्लेच्छ खंड में जाके क्यों घूमना? आर्य खंड में घूमो, दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो। तो भारत देश आर्य खंड है। अमेरिका है, इटली, फ्रांस, यूरोप, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में जाओगे तो देखोगे वो लोग नॉनवेज के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। उनके भोजन में पूरा मांसाहार है, शराब पीते हैं और उनका आचरण अपवित्र होता है, उनके अंदर ब्रह्मचर्य नहीं होता। ऐसे अगर स्थान में जाके रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे स्थान में घूमने फिरने भी नहीं जाना चाहिए, पाप बंद होता है। जब भी घूमने फिरने जाएं तब कहाँ जाएं? तीर्थ स्थानों में जाएं, जहाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं हो, मंदिर हो, जहाँ से जिनेंद्र देव, जहाँ से साधु संत मोक्ष गए हैं, जहाँ उनके समाधि स्थल हैं, ऐसे स्थानों में घूमने जाना चाहिए। ऐसे स्थानों में नहीं घूमना चाहिए जहाँ पे जाके अपने चारित्र का पतन हो जाए, जहाँ अपना चारित्र नष्ट हो जाए। भोगों की इच्छा कभी भी सुख नहीं दे सकती। कई प्रकार की बीमारियां, एड्स को देखो, एड्स ऐसी बीमारी है जो सिर्फ भोगों की इच्छा से पैदा हुई। अगर लोग मर्यादित जीवन जीते, अपनी पत्नी तक सीमित रहते, तो वो बीमारी कभी नहीं आती। लेकिन लोगों ने मर्यादा तोड़ी और मर्यादा तोड़ने के कारण उस बीमारी का जन्म हुआ। इसलिए विदेश जाने की इच्छा नहीं करना चाहिए। विदेश जाके किसी का भला नहीं हो सकता, क्योंकि जो विदेश की भूमि में रच पच गए, उनको कितने धर्म का उपदेश दे दो, उनका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन जो भारत भूमि में रहते हैं, ये आर्य खंड है, और इस आर्य खंड में यहाँ तीर्थंकर पैदा होते हैं। अयोध्या से तीर्थंकरों ने जन्म लिया, यूपी, बिहार, नेपाल, इन यहाँ पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। तो आर्य खंड है ये। तो इस शौच धर्म में हम ये चिंतन कर रहे हैं कि आत्मा लोभ कषाय के वश में है, और लालच चाहे वो शरीर से संबंधित हो, लालच हमेशा बुरा होता है। और जो संतोष में जीवन जीना चाहता है
उसके पास थोड़ा पैसा होकर के भी वो सुखी जीवन जीता है। गरीब लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद सो जाते हैं चैन की नींद, लेकिन जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है उनको किसको लेना है किसको देना है उसी का तनाव रहता है, रात भर नींद नहीं आती। जितनी संपत्ति रहेगी उतना तनाव पैदा होगा, रक्षा करने की चिंता पैदा होगी। अगर करोड़ों रुपए के स्वामी हैं तो हमेशा चिंता ये रहेगी मेरा भाई ना हड़प ले, मेरे माता पिता ना ले लें, मेरी पत्नी लेके ना भाग जाए, मेरे बच्चे ना भाग जाएं। कई प्रकार की बातें होते रहती हैं, मेरा मित्र मेरे को धोखा ना दे दें। ये सब चीज़ें कहाँ से आई? कोई मेरे घर चोरी ना कर ले, ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सब चीज़ें आई है उस वस्तु के संयोग से, उस संपदा की अधिकता से, कि संपत्ति जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा टेंशन, उतना ज़्यादा तनाव। जबकि खाने के लिए कितना रोटी चाहिए, रहने के लिए कितने कमरे चाहिए, पहनने के लिए कितने कपड़े चाहिए, लेकिन मात्र इकट्ठा करना, मात्र संग्रह करना। ये संग्रह करने की प्रवृत्ति, इसलिए कहते हैं कि 5 पाप में 5वां पाप है परिग्रह। और जब तक परिग्रह का पूर्ण त्याग नहीं होगा तब तक दिगंबरत्व नहीं आ सकता, और दिगंबरत्व बिना मोक्ष जाना असंभव है। एक छोटा सा परिग्रह भी, बाल के बराबर भी परिग्रह अगर है तो वो भी तनाव पैदा करेगा, वो भी इच्छा पैदा करेगा। और जब तक इच्छा है तब तक शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, और जब तक शुक्ल ध्यान नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण त्याग जहाँ पर है वहाँ पर मुनि की चर्या होती है, और श्रावक अपनी इच्छाओं को कम करता है, पूरी खत्म तो नहीं कर सकता लेकिन कम जरूर कर सकता है। तो लोभ को पाप का बाप कहते हैं, क्योंकि लालच के पीछे सारे के सारे कर्म होते हैं। पैसे के लिए कत्ल खाना खोल देंगे, पोल्ट्री फार्म खोल देंगे, हिंसा होगी। पैसा कमाने के लिए कैसा भी झूठ बोलेंगे, झूठ वाला पाप होगा। पैसा कमाने के लिए चोरी करने को तैयार हो जाते हैं, चोरी नाम का पाप हो गया। पैसा कमाने के लिए कुशील को भंग कर देते हैं, कई स्त्रियां अपने शील का नाश करके वेश्या बन जाती हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। तो सारे के सारे पाप किसके पीछे? पैसे के पीछे। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप है। और 5वां जो पाप परिग्रह है, ये जब तक नष्ट नहीं होगा अपरिग्रह नहीं आ सकता, और जब तक अपरिग्रह नहीं आएगा शौच धर्म नहीं हो सकता, और जब तक शौच धर्म नहीं होगा तब तक आत्मा कभी मोक्ष नहीं जा सकती। तो ये 4 दिनों में हमने 4 कषायों पर चर्चा की, और ये 4 कषायों को जो जीत के ले लेगा वो निश्चित ही अपना आत्म कल्याण कर लेगा, अपने मन को पवित्र कर लेगा। कल हम उत्तम सत्य धर्म में चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सत्य क्या है। बोलो उत्तम शौच धर्म की जय।